हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका। किसी भी काम में अगर आप 100% नहीं देते तो आपको उस काम से मिलने वाले फेलियर पर उदास होने का हक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना 100% देना होता है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बाद में वर्क करते हैं। और अगर अपनी असफलता का दोष आप किसी और पर डालते हो तो ये सब वो बहाने हैं जिससे आप अपने फेलियर्स छुपाना चाहते हो, क्योंकि 99% भी 0 के ही समान है। अगर आप 99% से कार्य कर रहे हो तो इससे अच्छा आप घर पर ही बैठे रहो। ऐसी सोच रखने वाले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, विल स्मिथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे पर कभी भी हारे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या थी इनकी लाइफ जर्नी। विल स्मिथ का पूरा नाम विलार्ड कोराल स्मिथ है। इनका बर्थ 25 सितंबर 1968 को वेस्ट फिलाडेल्फिया में हुआ। इनकी माँ एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर थी और फादर रेफ्रिजरेशन इंजीनियर थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल तभी से आ गए थे जब इनके पेरेंट्स अलग हुए और उस वक्त ये महज 13 साल के थे। ये बहुत पहले से एक्सेप्ट कर चुके थे कि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना आम बात है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि कहीं हम उन प्रॉब्लम्स को अपने सपनों के बीच तो नहीं ला रहे हैं। ये बहुत छोटी सी एज से ही रैपिंग के लिए डेडिकेट हो चुके थे और साथ ही साथ अपने फादर के साथ लोगों के घरों में जाकर रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करते थे। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो ये बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे और सबसे ज्यादा दिमाग इनका मैथ्स में चलता था। इसलिए घर वालों को लगता था कि MIT में भी इनका सिलेक्शन हो सकता है। पर मैंने पहले ही बताया, इन्हें बचपन से ही अपना विजन क्लियर हो गया था और रैप को ही इन्होंने अपना फ्यूचर गोल बनाया। पर जब यह बात इन्होंने अपने फादर को बताई तो सभी पेरेंट्स की तरह उन्होंने भी मना किया, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो। और शायद रीजन भी यही था कि बचपन से ही ये पढ़ाई में काफी होशियार थे। पर अपनी बेटी की खुशी के लिए पेरेंट्स ने इन्हें 1 साल का वक्त दिया। पर किसी भी कैरियर को 1 साल में बनाना आसान नहीं होता, लेकिन स्मिथ पेरेंट्स की बात को समझते थे, जिसके चलते इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्या था, एक डीजे पार्टी में इनकी मुलाकात जेफ टोन से हुई और इन दोनों ने मिलकर डुओ करना स्टार्ट कर दिया। 1986 में इनका एक सिंगल गाना गर्ल्स एंड नथिंग बट ट्रबल काफी हिट साबित हुआ और आगे चलकर 1990 में इन्होंने अपनी खुद की एक एल्बम रॉक द हाउस लॉन्च की और ये काफी पॉपुलर होते गए। इसी बीच इन्होंने काफी अवार्ड भी अपने नाम किए, जिसमें ग्रैमी भी इनके अवार्ड में शामिल है। और देखते ही देखते विल स्मिथ बन गए एक मिलियनरीज। पर कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। 2 एल्बम सुपरहिट होने के बाद तीसरा एल्बम कुछ ज्यादा ही फ्लॉप हो गया और यहाँ से शुरू हुआ उनका डाउनफॉल। सिचुएशन इतनी बेकार हो चुकी थी कि अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब इनकी एक गर्लफ्रेंड ने सजेशन दिया कि तुम्हें एक बार एक्टिंग के लिए ऑडिशन देना चाहिए। और कोई रास्ता दिखाई ना देने पर वह 10 मिनट का ऑडिशन देने चले गए। इनके एक ऑडिशन ने सभी को हिलाकर रख दिया।
बस फिर क्या था, उसी टाइम पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया और एक सीरीज जो 1990 से 1996 तक तकरीबन जिसके 6 सीजन शूट किए गए, उस सीरीज का नाम था फ्रेंच प्रिंस। और इस सीरीज ने इन्हें फिर से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसके बाद से इन्हें मूवीज के ऑफर आने भी शुरू हो गए, यानी कि जिस एक्टिंग के बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उसी फील्ड ने इन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। पर एक बार फिर वो मंजर आ गया था जिसके बारे में विल ने कभी नहीं सोचा होगा। इनकी एक मूवी आई आफ्टर अर्थ, जो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। पर किस्मत यहाँ नहीं रुकी। कुछ टाइम बाद विल स्मिथ को पता चला कि इनके फादर को कैंसर है। ये वो वक्त था जब ये पूरी तरह से टूट चुके थे और पूरे 1.5 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन इन 1.5 सालों में इन्हें बहुत कुछ समझ आ गया था और एक बार फिर इन्होंने पूरी हिम्मत और जुनून के साथ काम करना शुरू कर दिया। विल ने अपने कैरियर में बहुत सी हिट मूवीज दी, जैसे कि बैड बॉयज, इंडिपेंडेंस डे, मैन इन ब्लैक सीरीज, आई एम लेजेंड, 7 पाउंड्स, हांगकांग और हिट जैसी ही काफी पॉपुलर मूवीज। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें 2 एकेडमिक अवार्ड, 4 गोल्डन अवार्ड और 4 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। स्मिथ का कहना है कि हमारी लाइफ के टेंशन जोन कभी रियल नहीं हो सकते। हाँ, प्रॉब्लम रियल होती हैं, लेकिन टेंशन लेना और ना लेना हमारी सोच और नजरिए पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर नजरिया बदलने से टेंशन खत्म हो सकती है, तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, ना कि अपनी टेंशन और प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।